भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि और इस मौके पर लखनऊ में सीएम योगी ने लोक भवन में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित की और सीएम योगी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के अजात शत्रु के रूप में राष्ट्र सर्वोपरि के भाव के साथ निरंतर कार्य करते रहे हैं। 1971 का युद्ध रहा हो या कोई और घटना, उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करने के बजाय सरकार के साथ एक जिम्मेदार सांसद के रूप में खड़े होकर राष्ट्र सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दिया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का ये आदर्श उत्तर प्रदेश के लिए प्रेरणा बन सके, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश पीएसी बल में जब 3 नई महिला बटालियन के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, तो इन 3 पीएसी महिला बटालियन का नामकरण और उनके गठन के पीछे का जो ध्येय था, उसके पीछे भी उद्देश्य स्पष्ट था। हमने बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम पे पीएसी की नई बहाली का गठन किया और वह कार्य हमारा लगभग पूरा हो चुका है। वहां पे वीरांगना अवंतीबाई लोधी की अश्वारोही प्रतिमा की स्थापना की कार्रवाई अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ रही है। सीएम योगी ने यहां पर कहा, अटल जी ने अपने ओजस्वी चिंतन, मर्यादित आचरण और कर्मनिष्ठ जीवन से भारतीय लोकतंत्र में शुचिता, राजनीति में नैतिकता और राष्ट्र सेवा के उच्च आदर्श स्थापित किए। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र प्रथम की भावना का जीवंत उदाहरण है। राष्ट्रोन्नति के प्रति उनके अटूट संकल्प आज भी प्रत्येक देशवासी को विकसित भारत के निर्माण के लिए निरंतर प्रेरित करते हैं। इसके बाद सीएम योगी ने लखनऊ में महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी और वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उन्हें नमन किया। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश में बेटी सुरक्षित हो गई है, बेटी सम्मान के साथ सिर उठाकर समाज में प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर सकें और बेटियों के स्वावलंबन के लिए शासन की तरफ से योजनाएं भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ें। इस विश्वास के साथ डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। वीरांगना झलकारीबाई कोरी के नाम पर पीएसी की नई बटालियन के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इन दोनों पीएसी की बटालियन में भी इन वीरांगनाओं के अश्वारोही प्रतिमाओं की स्थापना की कार्रवाई आगे बढ़ी है। इसके पीछे का ध्येय भी है कि मातृशक्ति की सुरक्षा के जो प्रश्न उत्तर प्रदेश के अंदर उभरते थे, उन प्रश्नों पर छाए हुए बादल समाप्त हो, बेटी सुरक्षित हो, बेटी सम्मान के साथ सिर उठा करके समाज के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर सके और बेटी के स्वावलंबन के लिए शासन की योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सके। और उसी विश्वास के साथ सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अपने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। कार्यक्रमों की इन्हीं श्रृंखला में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 20% बेटियों की भर्ती अनिवार्य हो। आज उसके परिणाम है कि 2017 में जिस उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में महिलाओं की संख्या मात्र 10,000 थी, आज वह संख्या बढ़कर के 45,000 से ऊपर अब पहुंच चुकी है।